जैन दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपको बता दें कि रेलवे, एसएससी, ठीक है, सीजीएल, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, इसमें ना बहुत सारे ऐसे आप लोगों के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसमें बहुत ज़रूरी है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को। जैसे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो ना, तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए कंपलसरी है। ठीक है, जिसमें ना आप लोगों को बता दें कि आज जो है हम लोग, और आपको खास तौर पर बता दें कि हम लोग किस बुक से पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है नवीन अंक गणित से, यानी हम लोग कहेंगे डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है, इसी बुक से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपको बता दें कि जब हम लोग टाइम एंड वर्क को करते हैं, वैसे लॉन्ग ट्रिक तो आप लोग कर ही लेते हो, आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक की जरूरत है ना, तो शॉर्ट ट्रिक सारे क्वेश्चन ही बताएंगे आप लोगों को। जैसे अगर मान लो कि हमसे कह दिया जाए कि ए ने किसी काम को 15 दिन में किया। ए ने किसी काम को 15 दिन में किया। ठीक, तो इसके एक दिन देखो, ए ने किसी काम को कितने दिन किया? 15 दिन किया। तो ए का जो एक दिन का काम है, ए का जो एक दिन का काम है वो होता है 1/15। ठीक, 1/15 कॉमन चीज समझना। ए ने किसी काम को 15 दिन में किया, तो ए का जो एक दिन का काम क्या है? 1/15। ठीक है, और इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है 15 दिन में एक काम करता है। ए कितने दिन में? 15 दिन में एक काम करता है, थोड़ा समझना। ठीक, इसके बाद अगर कह दिया जाए कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो इसका जो रेशियो निकालोगे ना आप लोग, तो ए रेशियो अगर बी बनाओगे तो 2:1 बनाओगे। ए की कार्य क्षमता और समय जो है, जब समय बनाएंगे ना, जब समय बनाते हैं तो इसको अपोजिट कर देते हैं, 1:2 करेंगे। समझना फिर से एक बार, जब भी हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास क्वेश्चन दे दिया जाए कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो ए रेशियो बी बनाएंगे जो कि 2:1 है। ठीक है, 2:1। और जब इसको समय बनाएंगे तो 1:2 करेंगे। ठीक है, उल्टा करेंगे। अब एक चीज समझना, जैसे हमने अभी कहा ए ने किसी काम को 15 दिन किया, तो ए का एक दिन का काम क्या है? 1/15। तो ए ने 15 दिन में एक काम किया। तो इसी सवाल को अगर हमारे पास इस प्रकार से दे दे कि ए ने किसी काम को 15 दिन में किया, बी ने किसी काम को 30 दिन में किया, तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे? ए और बी का जो है एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या है? 30। 15 का टेबल पढ़ो, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। ए ने 15 दिन में 2 काम किया, बी ने 30 दिन में 1 काम किया, तो हम लोग कहेंगे 2 काम और 1 काम बराबर 30। अब ये 2 और 1 क्या है? 3, तो 3 बराबर 30। तो 3 एकम 3, 3 दशमलव 30। तो दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर एक काम कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर ए और बी एक काम कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में करेंगे। हम लोग ना ऐसे करने वाले हैं। और अगर हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए कि 4 आदमी 7 लेडीज, ठीक है, यानी 4 आदमी 7 औरत किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में कर रहे हैं। और 20 आदमी 7 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगे? अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे समझना। जैसे 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ने पर 20 आता है? तो 5। 4 में अगर 5 से गुणा कर तो 20 आ जाएगा। 7 का टेबल कितने बार पढ़ोगे? 5 बार। तो इसमें 5 से गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 35। तो 5 5 कॉमन है, इसी 5 का ना इसमें भाग कर दो, तो 30 का भाग करेंगे तो 5 6 का 30। तो कितने दिन में करेंगे? 20 आदमी 6 औरतें मिलकर इसी काम को 6 दिन, सॉरी 35, 20 आदमी 35 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे इस काम को। हम लोग ना ऐसे करने वाले ट्रिक से। इसके बाद जैसे मान लो आपके पास कह दिया जाए 2 आदमियां और 3 औरतें मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 6 आदमियां 9 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगे? तुरंत इसका मल्टीप्लाई देखो, कितने? 2 तिया 6 और 3 त्रिका 9, 3 कॉमन है ना, 3 3, बस इसी 3 का भाग इसमें कर दो। ठीक, 3 5 15। तो हम लोग कहेंगे 6 आदमी और 9 औरतें मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में करेंगे। ठीक है, और हम लोग ये फार्मूला टाइम एंड वर्क में, जैसे ये
आदमी औरत और काम के बारे में अगर कह दिया जाए तो एक फार्मूला भी यूज करेंगे हम लोग, m1d1/w1 बराबर m2d2/w2। मतलब m1 क्या है, ये आदमी है, ठीक है। चाहे यहाँ पर m1 जो है ये आदमी है, आदमी का मतलब है यहाँ पर दोनों चीज ले सकते हो, औरत भी ले सकते हो, आदमी भी ले सकते हो, ठीक है। और ये क्या है, दी, ये है डे, ये क्या है, वर्क, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो भी वर्कर काम करेंगे, वही वर्कर, चाहे आदमी हो चाहे लेडी मतलब औरतें हो, वही ये है। और ये दिन है, ये काम है, ये वही आदमी, दिन और काम, ठीक। जैसे मान लो कि हमारे पास कह दिया जाए कि 6 आदमी 10 काम को एक दिन में करते हैं, 2 आदमी 30 काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें हम लोग फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज पहले हम लोग ना है इसके जो एग्जाम्पल है ना बुक से, एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल को भी आप लोग को डिक्लेयर कराते हैं, फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज को करने वाले हैं, ठीक। देखिए हमारे पास इसमें क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हम लोग पहले एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग तुरंत बुक से मैच करने लगो कि सर जो हम लोग प्रश्नावली 15A है इसमें क्वेश्चन मैच नहीं हो रहे। पहले हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल को देखो। एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए अकेला किसी कार को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसी कार को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे। समझना, ए जो है व्यक्ति ए कितने दिन में काम कर रहा है, वो 6 दिन में काम कर रहा है वो, और बी जो है कितने दिन में काम कर रहा है, वो 12 दिन में काम कर रहा है, ठीक। अब बात ये है कि ये दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हम लोग कहेंगे दोनों का एलसीएम 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। तो हम लोग कहेंगे कि ए ने 6 दिन में 2 काम किया, बी ने 12 दिन में 1 काम किया। तो 2 + 1 बराबर 12, 2 और 1 जोड़ लो 3 बराबर 12। तो हम लोग कहेंगे कि 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो ए और बी दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर अगर करेंगे तो 4 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। इसी प्रकार जैसे मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन 2 देखो क्या है, क्वेश्चन 2 में है कि ए एक कार को 12 दिन में समाप्त करता है। तो ए एक कार को 12 दिन में समाप्त करता है तथा ए और बी मिलकर इसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। बी अकेला इस कार को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखो ए कितने दिन में समाप्त कर रहा है, तो ए जो है इसी काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है, और ए और बी दोनों मिलकर, तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। बी अकेला इस कार को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी के बारे में इन्होंने कहा है कि भाई साहब इनको ज्ञात करके दे दो, बी अकेला कितने दिन में करेगा। फटाक से हम लोग दोनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 8 और 12 का एलसीएम 24, 12 दूनी 24, 8 त्रिका 24। अब यहाँ पर थोड़ा समझना कि ए ने 12 दिन में 2 काम किया, 12 दिन में 2 काम किया उन्होंने, तो ए ने कितना काम किया, 2 काम किया। बी, ए और बी मिलकर कितना काम करता है, ये कितने काम करते हैं, 2। ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन में 8 काम करते हैं। तो ए ने 2 काम किया, ए और बी दोनों ने 3 काम किया, मतलब ए तो 2 काम कर चुका है, तो बी कितना काम करेगा, फिर 1 काम, क्योंकि 2 और 1 तभी तो 3 हो पाएगा ना। तो बी ने कितना काम किया, 1 काम। तो 1 काम, बी का 1 काम किसके बराबर है, तो ये 24 के बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, वो तो 24 दिन में कर सकता है। समझ गए, कितने दिन में कर सकता है वो, 24 दिन में कर सकता है। फिर से एक बार थोड़ा समझ लो कि ए 2 दिन कर रहा है ना, तो ए 2 दिन करेगा तो पक्का बी 1 ही दिन करेगा, क्योंकि 3 दिन कर रहे हैं दोनों मिलकर। तो बी 1 दिन करेगा, 1 दिन में कितना काम करेगा, 24, मतलब 1 काम कितने दिन में करेगा, वो 24 दिन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 3 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में है ए बी सी एक कार को 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार को करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए 10 दिन में कर रहा है, ए जो है काम को 10 दिन में कर रहा है, बी जो है काम को 15 दिन कर रहा है, और सी जो है काम को 18 दिन कर रहा है। अब तीनों मिलकर करेंगे, तीनों क्या करेंगे, मिलकर करेंगे। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे। तो फटाक से हम लोग इन तीनों का जो है एलसीएम ले लेते हैं, ठीक, इन तीनों का लेते हैं एलसीएम। तो
18 का पहाड़ा पढ़ो, जहाँ पर 0 आ जाए बस वहीं पे रुक जाओ। 18 पंचे 90, ठीक है। 18 दूनी 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 72, 18 पंचे 90, क्योंकि 90 जब करेंगे तो 10 निमा 90, 15 छक्का 90, 18 पंचे 90। अब देखो यहाँ पर तीनों मिलकर काम करेंगे। ए 9 काम, बी 6 काम, सी 5 काम। तो 9 + 6 + 5 बराबर 90। तो ये जोड़ लो, 9 6 15 और ये 20, 9 6 15 5 20 बराबर 90। इसको नीचे ले आओ तो 1 बराबर 90/20, ठीक। 0 से 0 हम लोग जो है ये उड़ा देंगे। और इसको अगर सही बटे बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, 2 का भाग 9 में करेंगे, 2 चौको 8, 1 बचेगा। देखो तो इसको हम लोग लिखेंगे a + b + c। तो 4 सही 1/2, ये तो इतने दिन में करेंगे, मतलब 4.5 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 4.5 दिन में करेंगे, ठीक। आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि ऐसे क्वेश्चन अब आप लोग कैसे करोगे। समझ गए ना आप लोग कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। अब देखो आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन को, इसी के 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4 नंबर में क्वेश्चन में है ए किसी कार का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो कोई काम है, उस काम का जो 2/5 भाग ए 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो ए समझना, ए ने क्या किया, हमने अभी कहा था जब समय बनाते हैं तो काम को उल्टा कर देते हैं। तो 12 दिन में कर रहा है तो 2/5, 2/5 को 5/2 कर लोगे, ये कार के लिए 12 दिन, 2 छिंग 12, 5 6 का 30। तो ए का काम 30 दिन में। अब देखो बी में क्या किया, बी ने किया है कि 3/5 भाग 15 दिन में, ठीक। 3/4 भाग, तो 3/4 को ना उल्टा कर देंगे, 4/3, ये कार के समय के लिए, इंटू 15, तो 5 और 5 चौको 20, ठीक। तो बी का काम 20 दिन में। अब सुनना, ए ने काम किया 30 दिन, बी ने काम किया 20 दिन। अब दोनों का एलसीएम, एलसीएम हमारे पास 60, 30 दूनी 20 तिया, ए का 2 काम, बी का 3 काम, 3 2 बराबर 60, 5 बराबर 60, 12 पंचे 60। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे काम को, 12 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे काम को, 12 दिन में करेंगे। समझ गए आप लोग। तो आई होप समझ गए आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में है ए और बी मिलकर किसी कार को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर इसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर इसी काम को 12 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है। अब देखो ए और बी, समझना, ए और बी, तो ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 20 दिन में करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे। बी सी 15 दिन में करेंगे। तो बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। और इसके बाद सी ए मिलकर 12 दिन में करेंगे। सी और ए मिलकर कितने दिन करेंगे, 12 दिन करेंगे, तीनों, और बी अकेला। तो इन तीनों का भी हम लोग ज्ञात करेंगे और बी अकेले का भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तीनों का ज्ञात करेंगे, बी अकेले का ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने से पहले तीनों का एलसीएम ले लो, ठीक। इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या है, 60, 20 तिया 60, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60। अब इन तीनों को फटाक से जोड़ मत देना, क्योंकि हमें ये कंफर्म नहीं है इस समय, ठीक है। अच्छा, बी का निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे कि बी का जब निकालेंगे तो अब यहां पर आप लोग ए और बी मिलकर 3 काम किया, बी सी 4 काम किया, सी ए
5 काम किया। अब हमें एग्जैक्ट ये पता पहले कर लेंगे हम लोग कि ए ने कितने दिन काम, ए ने क्या काम किया, बी ने क्या काम किया, सी ने क्या काम किया, ये पहले पता करो। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, माइंड लग तो लगाओगे। यहाँ पर ए और बी ने 3 काम किया, तो मान लो ए ने 1 काम किया, बी ने 2 काम किया, थोड़ा सा कॉमन सेंस। तो बी अगर 2 काम कर रहा है तो सी भी 2 काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है। ए 1 काम कर रहा है तो सी 4 काम करेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन हो गया गलत। अब एक काम करो, यहाँ पर ए को दे दो 2 और बी को दे दो 1। तो अगर हम लोग ए को देते हैं 2, समझना, ए को देते हैं 2 तो बी सी को देंगे 3, तो यहाँ पर अगर सी को देंगे 3 तो बी को देंगे 1। अब देखो थोड़ा सा ये तो कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा ये थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगा के करना ही है। 2 और 1 3, 1 3 4, 3 2 5, ये थोड़ा बांट लेना आप लोग अपने स्तर से। अगर बांट सकते हो तो मजेदार तरीके से आप लोग बांट लोगे और कर सकते हो आप लोग आराम से। अब समझना, पहले बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी 1 काम 60 दिन में करेगा। तो बी जो है कितने दिन में करेगा, क्योंकि बी 1 काम कर रहा है ना, तो बी पूरा का पूरा कितने दिन में करेगा, ये 60 दिन में करेगा ये। अब आता है कि ए बी सी, तो ए बी सी तीनों मिलकर, तो ए 2 दिन कर रहा है, बी 1 दिन कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, सॉरी ए 2 काम कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है, सी 3 काम कर रहा है। कितने काम, 60 दिन। अब ये 3 3 6 बराबर 60, 6 एकम 6, 6 दशमलव 60। तो हम लोग कहेंगे तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। ठीक, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। समझ गए आप लोग। अब देखो आप लोग एग्जाम्पल नंबर 6 को देखो, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर लगा देना कि ये एलसीएम लेने के बाद ये संख्याओं को बांट देना अगर डबल डबल है तो, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पर 6 नंबर में है, ए की कार क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी कार को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे। समझना, ए की कार क्षमता बी से दुगनी है, तो ए की जो कार क्षमता है बी से दुगनी है। ठीक, और अगर समय निकालोगे तो ये तो काम है, ये काम है, समय निकालोगे तो ए रेशियो बी का जो समय है 1:2 करोगे, 1 क्या करोगे 2। ये कार्य के लिए समय, ये कार्य के लिए रेशियो, ये समय के लिए रेशियो। हाँ, फिर क्या है, ए बी से 10 दिन कम लेता है, ए बी से 10 दिन कम लेता है। तो हमने माना कि फिर से एक बार कि ए बी से 10 दिन कम ले रहा है, तो ए अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ए अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। क्योंकि फिर से एक बार, ए जो है बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो अगर ए 10 दिन में कर रहा है तो बी 20 दिन में करेगा, तभी तो ए बी से 10 दिन कम समय ले रहा है। ठीक, कम समय ले रहा है। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज, यहाँ दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि दोनों मिलकर अगर काम कराते हैं तो एलसीएम 20 ले लो, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, 2 और 1 3, तो 3 बराबर 20, इसको नीचे ले आओ तो a प्लस बी बराबर 20/3, तिछक 18, तो a प्लस बी बराबर तिछक 18, तो बचेंगे 2, तो 6 सही 2/3 दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर अगर काम करना चाहें तो कितने दिन में करेंगे, 6 सही 2/3 दिन में करेंगे। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन को, 7 नंबर में है, ए की कार क्षमता बी से दोगुनी है, दोनों मिलकर किसी कार को 14 दिन में समाप्त करते हैं, ए अकेला इसी काम को कितने दिन में समाप्त कर जाएगा। तो समझना, यहाँ पर क्या है, ए की कार क्षमता बी से दोगुनी है, तो ए की कार क्षमता बी से दोगुनी है, तो इसको अगर समय में अगर परिवर्तन करोगे तो आप लोग कहोगे कि ए रेशियो बी बराबर 1:2। ठीक, 1:2। और अगर आप लोग कहोगे सर यहाँ पर तो आपने कॉमन सेंस में कहा था कि 10 और 20, कॉमन सेंस में भी नहीं। देखो, ए अगर 10 दिन कर रहा है तो इसमें दोगुना है तो 10 का दोगुना कर देंगे 20, ऐसे भी हम लोग करते हैं। सेम ध्यान रखना यहाँ पर। अब यहाँ पर ए
अगर क्या कहा इन्होंने, ए कार को 14 दिन में समाप्त करे, नहीं, यदि दोनों मिलकर कार को 14 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करते हैं, 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए इसी कार को कितने दिन में समाप्त करेगा, इनका कहना यह है कि ए जो है इसी कार को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो भाई साहब ए के काम को जरा बता दो। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग मस्त तरीके से समझना, देखो ए और बी के काम का रेशियो क्या है, 2, तो हम लोग कहेंगे कि 2 और 1 क्या है, 3, और यहाँ पर ए ने कितना काम किया है, 2 काम किया है, तो ए ने कितना काम किया है, 2, तो हम लोग कहेंगे 3/2। अर्थात जब हम लोग निकालेंगे ए का कार, तो केवल ए का जब हम लोग कार निकालेंगे तो क्या करेंगे, यही 3/2 और इंटू ये 14 कर देंगे, तो ये 2 सत्ते 14, 7 या 21, तो ए का जो कार है वो कितने दिन में पूरा कर सकता है, ए 21 दिन में। कितने दिन में कर सकता है, 21 दिन में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए आप लोग 8 नंबर को देखिए। अब एग्जाम्पल नंबर 8 को करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 8 में हमारे पास क्या है, ए अकेला किसी कार को 20 दिन में समाप्त करता है, बी 25 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य ए कितने दिन में कर पाएगा। देखो ए ने कितने दिन काम किया, ए ने काम किया हमारे पास तो 20, ठीक, हाँ 20, और बी ने काम किया 25 और 25 दिन में काम किया। ए ने 20 दिन में काम किया 25 और बी ने 25 दिन काम किया। अगर दोनों मिलकर इन्होंने काम जो किया है वो तो 5 दिन किए है दोनों लोगों ने। ठीक है, अगर हम लोग कहेंगे काम क्या है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 100, 20 पंचे 100, 25 चौको 100। अगर हम लोग कहते कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे, तो हम लोग कहेंगे ए और बी पूरा का पूरा काम, 100 काम, पूरा का पूरा काम जो है ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 100/9 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 100/9 दिन में करेंगे। किंतु यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन इन्होंने काम किया, तो यहाँ पर ए प्लस बी की जगह इन्होंने 5 दिन काम किया और दोनों मिलकर करते तो ये हमारे पास इतने दिन में करते, 5 ये 20, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर 20/9। अब हमारे पास शेष कार जो है कितने दिन का बचा है, तो 20 - 9, तो शेष कार हम लोग कहेंगे 20 - 9 अर्थात 11 दिन। तो ए जो है कितने दिन में करेगा, वो 11 दिन में कर पाएगा। ठीक, शेष कार ए जो है कितने दिन में कर पाएगा, वो 11 दिन में। देखो इसी के एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है, 9 में है ए तथा बी एक काम को 7 दिन 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक एक दिन छोड़कर कार्य करे तो ए आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो ए और बी, ए ने 7 दिन काम किया, ए 7 दिन काम करता है, बी 8 दिन काम करता है। ठीक है, और दोनों मिलकर एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। तो अगर इनका हम लोग टोटल काम के बारे में देखेंगे, टोटल काम क्या है, तो हम लोग कहेंगे एलसीएम 56, 7 × 8 = 56 और 8 × 7 = 56। तो थोड़ा समझना कि ए और बी, ए जो है 8 काम करता है, बी जो है 7 काम करता है, बी जो है 7 कार्य करता है। अब एक चीज यहाँ पर समझना, तो इनके तो दो, एक दिन ये करता है एक दिन ये करता है और एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं ना दोनों लोग, तो हम लोग कहेंगे इनके 2 दिन का काम क्या हुआ, इनके 2 दिन का काम क्या हुआ, समझना। तो 2 दिन का कार्य, तो 8 × 7 = 15। ठीक, फिर से एक बार हम लोग कहेंगे, रुक जाओ उल्टा कहेंगे, ये काम तो 8 + 7 ये क्या है, 15 कार्य है। तो हम लोग कहेंगे जो ए और बी इनका जो 15 कार्य है वो कितने दिन में करते हैं, ये एक दिन ये एक दिन ए अर्थात 2 दिन में करते हैं। समझना। फिर अगर 15 दूनी 30, अगर 30 काम हो जाए,
30 काम हो जाए तो ये कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में करेंगे। 15 तिया 45, अगर 45 हो जाए काम तो ये कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। समझना, फिर से एकांतर क्रम में काम है ना, तो हम लोग, और अगर हम लोग 15 चौको 60 कर देंगे तो काम हो जाएगा यहाँ पर ज़्यादा, तो इसलिए 56 काम है तो यहीं तक रहने दो। फिर से एक बार, 15 काम उन्होंने 2 दिन में किया, उन्होंने 30 काम 4 दिन में करते हैं और 45 काम 6 दिन में करते हैं। अब एक ही बारी, भाई एकांतर क्रम में एक के बाद एक काम करेंगे ना, तो एक ही बारी। तो समझना, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? जो 56 है, 56 से हम लोग 45 घटा देंगे तो क्या बचा हमारे पास? 11। तो ये 11 काम बचा है। अब कितना काम बचा है? 11 काम बचा है। तो अब हमारे पास अब एक ही बारी, किसकी बारी? एक ही बारी, ठीक। तो 6 दिन में करता है तो अब एक दिन ए कर लेगा। एक दिन कौन करेगा? एक करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है? 8 काम करता है। तो हम लोग कहेंगे 11 से 8 घटा दो, अब बचा 3 कार्य। अब बी की बारी। अब किसकी बारी? बी की बारी। एकांतर क्रम में है ना, अब बी की बारी। तो बी कितना काम करता है? तो समझना, बी जो है 7 काम करता है एक दिन में। तो हम लोग कहेंगे 3/7, 3/7, ठीक है। अब एक चीज समझना, लास्ट में उन्होंने ये कहा है कि तो सारा कार्य कितने दिन में आरंभ कर, तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो हम लोग कहेंगे संपूर्ण कार्य। संपूर्ण कार्य जो है, देखो ये ने एक दिन ये लिया था तो 6 दिन प्लस 1 दिन और प्लस ये कार्य 3/7, तो हम लोग कहेंगे 6 और 1 7, तो हम लोग कहेंगे 7 सही 3/7 इतने दिन में करेंगे। फिर से एक बार समझ लो, दोनों मिलकर 15 कार्य करते हैं 2 दिन में, 30 काम करते हैं 4 दिन में, 45 काम करते हैं 6 दिन में, ठीक है। तो अब फिर से एक बार समझना, ए बी ए एकांतर क्रम में ए बी ए ऐसे काम करेंगे तो हमारे पास 45 से हम लोग 56 से 45 घटा देंगे, 11 काम बचेंगे। अब ए से काम करवाएंगे तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 8 काम करता है, तो घटा लेंगे, हमारे पास बचेंगे 3 काम। अब बी की बारी, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? तो 7 काम करता है। तो हम लोग कहेंगे इनका जो काम हुआ है ना, अब 3/7, तो हम लोग क्या करेंगे? संपूर्ण कार्य 6 ए का निकाल रहे तो 6 + 1 और ये 3/7, तो हमारे पास 7 सही 3/7 इतने दिन में करेंगे। अब देखो हमारे पास 10 नंबर, 10 नंबर को देखो, 10 नंबर में है कि 2 आदमी 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 आदमी 1 लड़का मिलकर इसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? 2 आदमी 3 लड़के 10 दिन में कर रहे हैं। समझना, 2 आदमी और 3 लड़के 10 दिन में करते हैं। 3 लड़के कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। और जबकि 3 आदमी 2 लड़के, 3 आदमी 2 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। 8 दिन में करते हैं। तो कहना है कि 2 आदमी 1 लड़का मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? 2 आदमी 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? अब अगर आप लोग यहाँ पर चेक करोगे कि ये इसका कितने गुने में है, तो ये जितने गुने में है ये उसके उतने गुने में नहीं है, तो आप लोग भाग तो कर नहीं सकते यहाँ पर। अब यहाँ पर समझना आप लोग, 2 आदमी 3 लड़के 10 दिन काम करते हैं, बराबर 3 आदमी 2 लड़के 8 दिन काम करते हैं। इसे आधा करोगे 5, इसे आधा करोगे 4, ठीक। अब समझना, यहां पर अंदर गुणा कर लो, तो 10m + 15b 12m + 8b। 12 को इधर लाएंगे तो ये घटा देंगे, या एक काम करो 10 को उधर ले जाओ और 8 नहीं 8 को इधर ले, 8 क्या है? रुक जाओ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर b है। अब 12m को इधर ले आएंगे, घटा देंगे, -2m बचेगा। 15b को उधर ले जाएंगे तो घटा देंगे, -7b बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल। 2 आदमी किसके बराबर है? 7 लड़के के बराबर है।
दो आदमी किसके बराबर है? 7 लड़के के। देखो एक काम करते हैं, इतने को रेस करते हैं फिर बताते हैं इसको। अब इसे थोड़ा समझना, इसे ना हम लोग अनुपात में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? कार्य के अनुसार बदलेंगे। तो इसे ना हम लोग बदलेंगे, समझना, जैसे m और b, तो ये 7:2, ये कार्य के रूप में है, ये मत कर देना 2:7, ये कार्य के रूप में है। अब जो है हम लोग 2 आदमी और 1 लड़के का काम कैसे निकालेंगे समझना। यहां पर चाहे इसमें भी मान रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो। तो 2 सत्ते 14, ये गुणा करो, 2 सत्ते 14 प्लस 3 दूनी 6 और इंटू ये 10 बटे, अब इसमें 7 दूनी 14 प्लस 1 दूनी 2। अगर आप लोग इसमें या तो फिर इसमें रखोगे या तो फिर इसमें रखोगे, किसी एक में रख सकते हो आप लोग। तो ये 14 20 इंटू 10 बटे 16 कैंसिल करो, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, आधा करो 5, आधा करो 2, तो हम लोग कहेंगे 25 बटे 2 दिन में करेंगे। तो 2 आदमी 1 लड़का मिलकर हम लोग जानते हैं कितने दिन में काम करेंगे? 25 दिन में काम करेंगे। ठीक, अब देखो आप लोग 11 नंबर को, ठीक है, 11 नंबर एग्जाम्पल में ये आखिरी नंबर है। ठीक है, पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती है। तो इसी काम को 5 पुरुष 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? देखो 8 पुरुष 20 दिन में काम करते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि जो 8 पुरुष है ये कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। ठीक, बराबर कितने महिलाएं हैं? 8 महिलाएं 32 दिन में कर सकती है ये 32 दिन में। ठीक है, तो 5 पुरुष 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 8 पुरुष 20 दिन में, 8 महिला 32 दिन में, काटो इसको, 8 से 8 कैंसिल। ठीक, और ये आधा करो 10, ये आधा करो 16, ये आधा करो 5, ये आधा करो 8, तो 8 पुरुष जो है किसके बराबर है? 8 महिला के बराबर है ये। अब एक काम कर सकते हैं, 5 पुरुष 8 महिला के बराबर है, तो 5 पुरुष, तो अब जो है हम लोग इस 5 पुरुष जो है और ये जो 8 महिला है, तो 5 पुरुष के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 महिला लिख सकते हैं, और प्लस 8 महिला, 8 8 16 महिला। अब 16 महिलाएं कितने दिन में काम कर रही है? तो देखो हम लोग यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, 8 महिलाएं 32 दिन में कर रही है। 8 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं? ये 32 दिन में कर रही है। तो हम लोग कहेंगे 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, तो कितने दिन में करेंगे? ये 16 दिन में काम करेंगे। तो हम लोग कहेंगे 5 पुरुष 8 महिला, यहाँ पे महिला मत देखना क्योंकि इनको हम लोगों ने चेंज किया ना यहाँ पर। तो 5 पुरुष 8 महिला कितने दिन में करेंगे? 24 दिन में करेंगे। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल सारे कर लिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको यहीं तक हम लोग रहने देते हैं वीडियो को। ठीक है, अब जो है आपके पास जो 15A है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोग अब जो पार्ट बी में हम लोग पार्ट 2 में जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, पूछ सकते हो। और किसी भी आप लोगों को कोई भी मान लो कि टाइम एंड वर्क के अलावा आप लोगों को परसेंटेज में या किसी में भी आप लोगों को एवरेज वगैरह में किसी में दिक्कत हो, जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ, तो उसी की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड जरूर करा देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं।